सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि माता का अंचल पाठ हमारा पूर्ण हो चुका है और अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? जब हम पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, तब भी मैंने आपको समझाया था कि यह एक मन में हमारे एक स्थायित्व वाली चीज होती है कि हमें, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो, जिनके साथ भी हम रहते हो, लेकिन जब संकट होता है तो सबसे पहले हमें माँ की याद आती है। और आप देखते भी होंगे, कुछ भी बात ऐसी अप्रिय बात घटित हो जाए तो हम बोलते हैं ओ माँ। तो यही इस बात इस प्रश्न पर भी लागू होती है कि बच्चा जो है अपने पिता से अधिक लगाव रखता था, लेकिन पिता ही उसका लालन पालन भी करते थे, उसके साथ खेलते थे, मित्रों जैसा उनका व्यवहार था। लेकिन विपदा के समय उसे जिस लाड़ की जरूरत थी, जिस स्नेह, जिस वात्सल्य की जरूरत थी, वो माँ की गोद में ही उसे मिल सकता था। माँ की गोद ही उसे सबसे सुरक्षित स्थान लगा और वह दौड़ करके अपनी माँ की गोद में आकर के छिप जाता है। तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपने देखा पाठ में, जब माँ जबरदस्ती बच्चे को पकड़ करके कड़वा तेल उसके सिर में डाल करके बालों की गूंथ बना देती है और वह इस चीज से बड़ा नाराज हो जाता है और रोता हुआ वो बाहर निकलता है, तब सामने अपने मित्रों को खड़ा देख करके वो सारा रोना धोना सब भूल जाता है और वह उनके साथ खेलने में तल्लीन हो जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चों को खेलने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि जब भोलानाथ के साथी उसे बाहर खेलने के लिए बुलाते हैं तो वह उन्हें देख करके अब तक जो उसका रूठना था, रोना था, वह भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। आपने देखा होगा कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। इसके साथ ही अब आपको इसमें तीसरा प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खेलते किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते रहते हैं, है ना, कुछ कविता का जैसा जोड़ करके वो गाते रहते हैं। और आपसे पूछा गया है कि आपको भी यदि ऐसी कोई तुकबंदी याद हो अपने बचपन की तो वो आप लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं आराम से दे सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी तुकबंदी याद हो खेल खेल में जिसे आप प्रयोग में लेते हो तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल ठीक है, भोलानाथ का समय और आज का समय दोनों में बहुत अंतर है। हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार हर चीज में परिवर्तन आता है। उस समय बच्चों के खेल खेलने के तरीके, उनके खेल आज के खेलों से बिल्कुल अलग थे। उनका परिवेश अलग था। वे लोग घर में ही खेती बाड़ी के और जो आसपास का माहौल देखते हैं उसी की नकल उतार करके अपने खेलों में उसको परिणित कर लेते थे। लेकिन आज जो है समय बदल चुका है। आज आप गली मोहल्ले में जाकर के खेलने के बजाय वीडियो गेम खेलते हैं, नेट से कुछ डाउनलोड करके ऐसे गेम्स वगैरह जो है वो खेलते हैं। आजकल वैसे जो खेल हैं जैसे कि गिल्ली डंडा है, सितोलिया है, उनका अब कोई स्थान नहीं रह गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे जो है वो गली मोहल्ले में जाकर के बिल्कुल निश्चिंत होकर के खेलें, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।